हाँ, तो आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। आपको दिखाई दे रहा है कुछ अच्छा फिगर नहीं है, लेकिन उसमें ये भी बताऊंगा बहुत सारे बॉयज़ जो होते हैं और बहुत सारे मेल होते हैं वो परेशान होते हैं कि क्या जो नाइट डिस्चार्ज होती है उसमें क्या प्रॉब्लम्स होता है, क्या सही है या गलत है। इन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले तो ये जान लीजिए कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपका ब्लाइडर है। जो एक ब्लाइडर होता है, सबके अंदर होता है एक ब्लाइडर, और ब्लाइडर के पास ही जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस से ही प्रोड्यूस होता है स्पर्म, और यही ये फैक्ट्री है स्पर्म का। तो ये आपका टेस्टिस है, और टेस्टिस इसको हम बाहर वाली चीज़ों से हेयर्स लगे रहते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम इसको बोलते हैं। और इसके अंदर जो होता है, ये जो है आपके, इसको बोलते हैं हम सेमनीफेरस बोलते हैं। और सेमनीफेरस के अंदर ही क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ये फैक्ट्री यही होती है। फर्टिकुलर ट्यूब्स होते हैं, ये फर्टिकुलर्स अंदर के जो लेयर्स होते हैं फर्टिकुलर्स ट्यूब होते हैं, ठीक है। अब हम आप बताएं, यहाँ से बन कर बिल्कुल ये घूमता हुआ, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से ये ऐसे 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 घूमते हुए यहाँ आएगा, और यहाँ एक सेमिनल्स वेस्कल्स होते हैं जी। ये सेमिनल वेक्सल यहाँ लगे रहते हैं इसके नीचे ही। तो यहाँ से कम 60% फ्लूइड, यानी कि 60% फ्लूइड निकलता है, जैसे ये हल्का पीला चिपचिपा होता है। इसमें बैक्टीरिया भी नहीं होती, इसमें स्पर्म क्या होता है, इसमें भी स्पर्म नहीं होता है। उसके बाद से नीचे आ जाइए तो इसके बाद से 2 मटर के दाने जैसे होते हैं यहाँ नली के पास लगे रहते हैं, ये होता है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स होता है, जो 25% यहाँ से फ्लूइड रिलीज होता है। तो कहने का मतलब, अगर हम नाइट डिस्चार्ज जो होता है तो उसमें बहुत कम स्पर्म होते हैं, ठीक है। वो तो एक प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जिसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं गर्ल्स में, तो वो एक क्या होता है कि एक नेचुरल है, ये होना ही है। ठीक उसी तरह से अगर मंथ में 1-2 बार हो जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है, ये नेचुरल चीज़, इससे गिरना जरूरी है। नहीं जानते क्या होता है ये वो भी उसमें बैक्टीरिया मर जाती है, जो फैक्ट्री बना ही रहा है वो भी बेकार है। स्पर्म भी एक प्लाज्मा होता है, यस, इसको भी गिरना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं। कुछ लोग बचपन में क्या बोलते हैं कि मास्टरबेट करते हैं। तो मास्टरबेट का मतलब समझते हो कि अपना हाथ जगन्नाथ, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे उसमें स्पर्म निकलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है बचपन में, फिर आगे चल कर के उसको या फिर जो ज़्यादा मास्टरबेट कर लेता है तो उनको इन फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उनके अंदर के जो स्पर्म काउंट्स होते हैं, या उनके जो स्पर्म के जो टेल्स होते हैं, या जो मोर्टालिटी होती है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से वो पाप नहीं बन पाते हैं, उसकी वजह से वो उनकी स्पर्म एग में फर्टाइल नहीं कर पाते, क्योंकि वेजाइना के पास एक बार्थोलिन होता है। बार्थोलिन के पास से क्या निकलता है जी, फ्लूइड निकलता है। जो फ्लूइड जो होता है एसिडिक होता है, जिसमें 4 कितना होता है, जो पीएच वैल्यू उसका 4.5 होता है, जो सारे बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करना है। तो एक बार के रिप्रोडक्शन में कम से कम 3.5 से लेकर के कहाँ गए, 3.5 से लेकर 7 एमएस निकलता है। इसमें 20 लाख क्या होते हैं, 20 लाख स्पर्म होते हैं, है ना। और ये होता है कि ये डक्ट लगे रहते हैं, और सीधे यहाँ से डक्ट घूमते हुए यहाँ आता है। ये एक होता है यहाँ क्या बोलते हैं कि प्रोटेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा अगर मेल में जो कैंसर हो रहा है, प्रोटेस्ट कैंसर ही हो रहा है, क्योंकि वो गलत चीज़ों को बार बार मास्टरबेट करना, क्योंकि यहाँ लगा रहता है, ये धक्का पर बहुत पतली झिल्ली होती है, ठीक है ना। बार बार मास्टरबेट करना और न जानकारी की वजह से उल्टा सीधा वो एक्टिविटी करना, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ की झिल्ली यहाँ की झिल्ली वीक हो जाती है, और यहाँ कैंसर होने के काफ़ी खतरे बढ़ जाते हैं। ब्लाइडर होता है सबके अंदर, यहाँ ब्लाइडर्स है, और ब्लाइडर में क्या होता है, यूरिन इकट्ठा होता है। यूरिन का भी रास्ता यही होता है। ये पेनिस है जो पेनिट्रेट होता है विजाइना में, और पेनिट्रेट होकर अपने स्पर्म को छोड़ता है ये, ठीक है। और ये जो इसका जो डक्ट लगा रहता है, इसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। ये यूरेथ्रा होता है, और ये होता है स्पर्म डक्ट होता है, जो यहाँ से होता है, इसमें निकलता है स्पर्म डक्ट, फीमेल की आता है, ठीक। तो क्या होता है कि जब बचपन में बहुत सारे गलतियाँ देखिए,
स्वप्न दोष जो होता है, जो नाइट डिस्चार्ज होता है, वो तो एक स्वाभाविक है, वो तो नेचुरल है। लेकिन जो मास्टरबेट होता है वो अननेचुरल्स है, वो आपकी बॉडी को काफ़ी हार्मफुल पहुंचाएगा और उसमें जो स्पर्म होता है काफ़ी लॉस होता है, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तब आपको क्या लेना पड़ता है जी, आईवीएफ। आईवीएफ का मतलब होता है इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो एग्स में डायरेक्ट किसी और का स्पर्म ला करके और फर्टाइल कराया जाता है। और नहीं तो भाई वो अपना अगर फिर आपकी वाइफ कहीं और से नहीं तो बच्चा ना हो तो फिर वही होता है, देखते रहते हो झगड़ा, पारिवारिक विवाद या कहीं और से। ये बचपन में जो बचपन की गलतियाँ क्या करें, सीरियसली आपको भुगतना पड़ता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको क्या करें, इसके बारे में अवेयर रहें। मैं इसलिए आपको अवेयरनेस करा रहा हूँ। नाइट डिस्चार्ज में स्पर्म 9 के बराबर होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं, बहुत 9 के बराबर स्पर्म करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करता है। सेमिनोफेरॉन्स जो होता है ये मतलब एक फैक्ट्री भी है और शुक्राणु को भी पैदा करता है और ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी रिलीज है। कि अगर 7 ml से कम भी हो जाता है, बचपन में अगर मास्टरबेट ज़्यादा करते 7 ml से कम, इसका काउंट कम हो जाता है, वन स्पून मतलब 1 चम्मच होना चाहिए, उससे कम भी होता है, तभी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, तभी आपके जो पार्टनर से बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगे। और जो स्पर्म होता है कैसा होता है, उसका जो कल स्पर्म का जो मैं देखता हूँ, स्पर्म का जो ये नेक होता है, स्टेल होता है, वो बिल्कुल लंबा सा होता है, वही जाकर पेनिट्रेट होता है, तो वही जाकर पेनिट्रेट कर देता है एग्स में और फर्टाइल करता है। और ये हल्का किसका ऐसा होता है, ये हल्का पीले टाइप का होता है, ये क्षारीय होता है। और ये क्या होता है, बेस होता है, एसिडिक होता है, ये अम्लीय होता है। और ये जो स्पर्म होता है वो क्षारीय होता है। इसलिए जब यहाँ जब जाता है, जो विजाइनल में जब इंटर करता है, तो बहुत सारे स्पर्म तो मर ही जाते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता, उसमें फंक्शन नहीं होता, तो बहुत सारे जाकर एक में घूमते तो राक्षसी पैदा हो जाता है। तो डिपेंड है, 2-3 दिन लगता है फिर स्टोर होने में एपिडर्मिस में जाकर के स्टोर होता रहता है स्पर्म। एपिडर्मिस के मतलब 3 दिन बाद पहुंच जाता है। 3 दिन बाद इसका यूज ना हो तो फिर डेड भी हो जाता है, मर भी जाता है, कोई कारण नहीं, तो फिर से शरीर में रिसाइकल हो जाता है और फिर से स्पर्म बनता है। जो फ्रूक्टोज हार्मोन्स होता है मेल में, वो स्पर्म को धक्का देने का कार्य करता है। तो ये सारे प्रोसेस होता है एक मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। स्पर्म की क्या काउंट होना चाहिए, क्या क्या, मैंने सारा चीज़ कवर किया। एक चीज़ और होता है कि जब भी ये 12 ईयर का, जब मतलब पहले तो उतना मतलब गंध नहीं देता है, लेकिन जब 12 ईयर से अब मतलब मेल जाने लगता है, बॉयस जाने लगते हैं, तो उसमें ज़्यादा थोड़ा सा गंध आने लगती है। और चूँकि हम लोग का ये चीज़ें हैं तो हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं क्या क्या होता है ना। अब पहले ही ठीक था, पहले तो लोग, अब तो स्पर्म को इतना आईवीएफ कराना पड़ता है। पहले तो ठीक था कि पहले खीर में ही स्पर्म पाए जाते थे, खीर से ही मतलब खा लो बच्चा पैदा हो जाता था। पहले तो ये था कि देख लें तो बच्चा पैदा होता था, आंसू से बच्चे पैदा होते। क्या पहले की जो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा था, अब की टेक्नोलॉजी तो आईवीएफ आ गई, झूठ रहा है। पहले ही जो ठीक था, केवल देख लेने से, कान फूंक लेने से या खीर में स्पर्म डाल देने पर, खाने से ही मतलब बेबी कंसीव हो जाती थी। ये सब पहले की टेक्निक था ये। और ये जो होता है टेस्टिस होता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। देखते हो जाड़े में काफ़ी ऊपर चला जाता है, मतलब ठंडी लगती है तो मेंटेन करता है, और गर्मी में नीचे आ जाता है, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। किसी अंदर में, किसी जीव में देखे, किसी बहुत सारे एनिमल्स में होता है कि ये बिल्कुल अंदर होता है, टेस्टिस बाहर नहीं लटका रहता है। ठीक है, इंदिरा गांधी थी तो पुरुषों के हकीक की नसबंदी करती है। ये जो डक्ट होता है, यहीं से क्या करती है, क्रॉस लगा दीजिए, यहाँ प्रोड्यूस होगा, बट यहीं रह जाएगा, ऊपर जाएगा ना, प्रोड्यूस होगा नहीं। ठीक है, तो यहीं पे स्पर्म रह जाएगा। महिलाओं में भी क्या होता है, जो फ्लोपियन ट्यूब होता है ऐसे, जो अंडे पकड़ने काम को, तो वहाँ दोनों तरफ से क्या करते हैं, काट करके उसको भी ब्लॉक कर देते हैं। इधर से अंडा बनेगा पर यहाँ जाएगा नहीं, फर्टाइल ही नहीं होगा। इस कंडीशन में वो भी इस तरह से क्या होता है, कभी नसबंदी होती है ना।